अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो आज हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब ये हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 5 कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या है, ठीक है, ये अब हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं एन, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस। तो एएनएस में दो कैटेगरी थी, दो में डिवाइड होता है। एक होता है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और एक होता है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। अब कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या है, एगोनिस्ट क्या है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ। एगोनिस्ट क्या काम कर रहा होता है, कॉपी कर रहा होता है, ठीक है, मिमिक कर रहा होता है एक्शन को एज एसिटाइल कोलिन की तरह। इसी तरह एंटागोनिस्ट क्या होगा, इसके इनहिबिट करेगा, इसके ऑपोजिट एक्शन देगा, इनहिबिट करेगा हमारे बॉडी फंक्शंस को। ये एगोनिस्ट के एंटागोनिस्ट होता है, मतलब ऑपोजिट, ठीक है, काम कर रहा होता है। तो हम कोलिनर्जिक जो एंटागोनिस्ट के अंदर सबसे पहले हमने जो जो इस चैप्टर में बातें पढ़नी है, वो सबसे पहले हमने क्या बात पढ़नी है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि इसको किस तरह क्लासिफाई किया है, ठीक है, किस बेस पे, ठीक है, इसके रिसेप्टर बेस पे इसको किस तरह क्लासिफाई किया है वो पढ़ेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है एट्रोपिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम तीसरी बात जो पढ़ेंगे कि क्लिनिकली कंडीशंस के साथ, ठीक है, जो ड्रग्स रिलेट होती हैं उनको कैसे, मतलब उसको पढ़ेंगे, ठीक है, वो क्लिनिकली तौर पे जो ड्रग्स हम मतलब कंडीशंस को रिलेट कर रही हैं वो पढ़ेंगे। और जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, कोई पेशेंट है, उसको मोशन सिकनेस हो रही है, तो मोशन सिकनेस को, जो मोशन सिकनेस है उसका पैरासिम्पैथेटिक के साथ क्या लेना देना है, और फिर हम कौन सी ऐसी एंटागोनिस्ट देंगे कि वो उसकी जो मोशन सिकनेस है वो कम हो जाएगी, ठीक है, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका फिर हम ब्लैडर पे पढ़ेंगे, ठीक है, इसका ब्लैडर पे, आइज पे, ठीक है, जीआईटी पे क्या क्या इफेक्ट होता है। अब हम रिसेप्टर की बात करेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन से रिसेप्टर की बेस पे इसको किस तरह क्लासिफाई किया हुआ है। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, कोलिनर्जिक जो हमारा है, कोलिनर्जिक सिस्टम है, वो उसके ऊपर दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, ये हमारा प्री साइनेप्टिक है और ये हमारा क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक है। इसके ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं, दो तरह के रिसेप्टर हैं, एक है मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर, एक है निकोटिनिक रिसेप्टर। तो मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर क्या काम कर रहा होता था, यहाँ पे जो एसिटाइल कोलिन आ रही है रिलीज होके, उसने आके या तो मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होना है या निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड होना है, और इन पे बाइंड होके क्या करना है, अपना रिस्पॉन्स जनरेट करना है। तो ये एंटागोनिस्ट क्या करेगा, अगर हम एंटागोनिस्ट देते हैं तो ये क्या करेगा, इन रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगा, ठीक है, इन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा कि जो एक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा, रिस्पॉन्स आगे जनरेट नहीं होगा। अब ये जो रिसेप्टर हैं, ये जो हमारे मस्कुरेनिक रिसेप्टर हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर हैं, ये कहाँ कहाँ होती हैं, ठीक है, दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, मस्कुरेनिक रिसेप्टर और सॉरी निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। अब ये जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर है, मस्कुरेनिक रिसेप्टर आगे फर्दर 3 में डिवाइड होते हैं, M1 में, M2 में एंड M3 में। ये फर्दर 3 तरह के होते हैं। M1 रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, ठीक है, M1 रिसेप्टर हमारे स्टमक में होते हैं, और M2 जो है हमारे हार्ट में होते हैं, और M3 रिसेप्टर हमारे स्मूथ मसल्स में, आइस में, ठीक है, इसके अलावा ब्लैडर में होता है, और बहुत सारी जगहों पे पाई जाती हैं ये हमारे। तो मस्कुरेनिक रिसेप्टर क्या, M1 M2 M3 होते हैं, और ये डिफरेंट जगहों पे पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई एंटागोनिस्ट देते हैं, कोई मस्कुरेनिक ब्लॉकर देते हैं, तो ये क्या काम करेगा, इन तीनों को जाके ब्लॉक कर देगा। ये मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ मस्कुरेनिक रिसेप्टर जो हैं वो किस तरह ब्लॉकर्स होते हैं और उनको कैसे ब्लॉक करता है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक भी आगे दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, गैंग्लियन NM रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक NN रिसेप्टर होता है, ठीक है,
जो हमारे इधर साइनेप्टिक लेफ्ट या गैंग्लिया के अंदर जो रिसेप्टर होगा उसको हम क्या कहेंगे, एन एन रिसेप्टर, मतलब निकोटिनिक एन रिसेप्टर। और जो दूसरी जो होती है एक एन एम रिसेप्टर होता है, वो जो हमारे मस्कुलर जंक्शंस में होता है वो एन एम रिसेप्टर होता है। तो ये दो तरह का होता है, एक एन एन रिसेप्टर होता है, एक होता है एन एम रिसेप्टर। तो एन एन रिसेप्टर और एन एम रिसेप्टर के लिए अगर हम मेस्कुरेनिक ब्लॉकर देते हैं, यहाँ पे हम अगर मेस्कुरेनिक ब्लॉकर देंगे तो ये क्या होगा कि मेस्कुरेनिक ब्लॉकर जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो है हमारा जो है रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आएगा। निकोटिनिक ब्लॉकर होंगे तो वो निकोटिनिक ब्लॉकर क्या करेंगे, निकोटीन रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो निकोटिनिक ब्लॉकर है वो निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जो मस्कुरेनिक ब्लॉकर है वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेंगे। अब निकोटिनिक की आगे फर्दर दो हैं, निकोटिनिक जो होते हैं कुछ गैंग्लिया में होते हैं और कुछ क्या होते हैं मस्कुलर जंक्शन में होते हैं, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में होते हैं। अब जो गैंग्लिया के अंदर होंगे उस उधर हम गैंग्लिया, ठीक है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर देंगे। और जो मस्कुलर जंक्शंस में होंगे वहाँ पे हम जो ड्रग्स देंगे वो मस्कुलर जंक्शन जो होती है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हम देंगे वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर देंगे अगर हमने इनको इनहिबिट करना है, अगर हमारा टारगेट ये है, और अगर हमारा गैंग्लिया में टारगेट है तो हम इधर वो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है। अभी आप लोगों को क्लासिफिकेशन समझ आ गई होगी, ठीक है, कि किस तरह हम लोगों ने ड्रग्स को क्लासिफाई किया है। इसकी रिसेप्टर बेस पे जो है ड्रग्स की क्लासिफिकेशन हुई है, ठीक है। ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन हुई है, ठीक है, किस बेस पे हुई है, रिसेप्टर बेस पे इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। लिपन कोट में दिया है, आप लोग देख सकती हैं कि ये जो है कुछ होते हैं जिसको हम मस्कुरेनिक ब्लॉकर बोलते हैं, उनको हम एंटी मस्कुरेनिक एजेंट भी बोलते हैं। इसके अंदर जो जो ड्रग आई हैं वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करके उनके एक्शन को ख़त्म करेंगी, जो मस्कुरेनिक ब्लॉकर्स होंगे। इसी तरह गैंग्लियोनिक, क्योंकि निकोटीनिक रिसेप्टर दो में आगे, कुछ गैंग्लिया में होते हैं और कुछ होते हैं न्यूरोमस्कुलर में। तो जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स होंगे वो गैंग्लिया मसल जो गैंग्लिया में होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर, उनको जाके ब्लॉक करेंगे। इनके अंदर दो ड्रग दी हुई हैं। इसी तरह जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं, ये जो हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में जो रिसेप्टर पाए जाते हैं निकोटीन के, ये उनको जाके ब्लॉक करेंगे। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है ड्रग की, जो एंटागोनिस्ट की जो क्लासिफिकेशन है वो इसको इसके रिसेप्टर बेस पे क्लासीफाई किया है। होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आगे हम बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग है, ठीक है, वो उसको पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट ड्रग है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन जो है वो एंटी मस्कुरेनिक एजेंट्स की पहली ड्रग है। और मैंने पहले भी बताया ये बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग है, ठीक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग है।